आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रायपुर की। रमन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी उपाध्यक्ष पद से। उन्होंने इस्तीफा दिया, नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर। अब विधानसभा अध्यक्ष नामित होने पर यह पद उनके द्वारा छोड़ा गया है। तो आपको बताएं कि रमन सिंह बहुत कद्दावर तौर पर काम भी करते आए हैं अपनी पार्टी के लिए, लेकिन अब चूंकि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आपको वो नजर आने वाले हैं, तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर वो काम नहीं कर पाएंगे। सीधे तौर पर बात की किसी और व्यक्ति को ये पद दिया जा सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए रमन सिंह आपको दिखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भूपेश बघेल, चरणदास महंत, उनका भी समर्थन मिला। प्रस्तावक वही रहे रमन सिंह के लिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अब वो इस्तीफा भी भेज चुके हैं। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भी लगातार संगठन में रमन सिंह की भूमिका बहुत खास, छत्तीसगढ़ के लिए तमाम काम। और अब विधानसभा में मौजूदगी, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर रमन सिंह की मौजूदगी, और सत्र के आगाज के साथ ही कुछ खास तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और डिप्टी सीएम अरुण साव का एक ट्वीट भी सामने आया है। जिहादी और अपराधियों को चेतावनी सीधे तौर पर दी है, छत्तीसगढ़ छोड़कर चले जाएं अपराधी और जिहादी, नहीं तो बुलडोजर कार्रवाई होगी। एक्शन में लगातार बीजेपी नजर आ रही है और बयानबाजी भी हम लगातार देख रहे हैं, कार्रवाइयां भी हम देख रहे हैं। और इसी बीच अरुण साहब ने बड़ा बयान दिया कि अपराधियों की अब खैर नहीं है, जिहादी और अपराधियों को चेतावनी अरुण साहब ने दी है। प्रदेश छोड़कर चले जाएं, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी और बुलडोजर चलेगा। ये बड़ी बात अरुण साहब द्वारा कही गई है। चेतावनी अपराधियों को उनके द्वारा दी गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। तो उनके द्वारा ये ट्वीट जो है किया गया, बुलडोजर तो चलेगा ही, ये तमाम बातें उनके द्वारा अपराधियों के लिए लिखी गई है। ये खास तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि नई सरकार के गठन के साथ ही आपने लगातार बुलडोजर कार्रवाइयों का दौर देखा है, और उस बीच सीधी चेतावनी, चूंकि बीजेपी की सरकार आ चुकी है तो अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत जरूरी इस निर्णय का तब भी सामने आना रहा जब आपराधिक रिकॉर्ड्स में आप लगातार इजाफा छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। तो डिप्टी सीएम अरुण साहब सीधे संज्ञान लेते हुए इस पर कानून व्यवस्था को लेकर अब देखिए आप सख्ती होने वाली है छत्तीसगढ़ में, और जिस प्रकार मध्य प्रदेश में चेतावनी दी जाती थी, छत्तीसगढ़ में भी वही क्रम। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात मुंगेली की करते हैं, जहां पर आज मुंगेली सीएम विष्णुदेव साय जाने वाले हैं। गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी वो करने वाले हैं। तो खास कार्यक्रम विष्णुदेव साय का आज के लिए, चूंकि मुख्यमंत्री के तौर पर अब अलग अलग जगह अलग अलग दौरे आप देखेंगे उनके। आज मुंगेली में खास कार्यक्रम है। सीएम विष्णुदेव साय जो कि हो सकता है कि अधिकारियों के साथ मुलाकात करने के लिए मुंगेली में पहुंच रहे हों, स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं। गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शिरकत, साथ ही साथ पार्टी नेताओं से भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि अब एक नई रणनीति के साथ सरकार को आगे लेकर चलना है। मुंगेली में अब खास कार्यक्रम, तो सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी मुंगेली में तो आप देखेंगे, लेकिन तमाम ऐसे कार्यक्रम जो कि राज्य में अपने स्तर पर चलते हैं। गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अब जिक्र बढ़ेगा। चुनावी सीजन जो है चूंकि खत्म हो गया है और अब सीधे राज्य को लेकर बात होगी, तो स्थानीय लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उनका ये मुंगेली दौरा, हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर जब स्थानीय लोगों से मिले तो पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत मुंगेली में हो। ये देखने वाली बात कि जनता कितनी उत्साहित होती है अपने नए मुख्यमंत्री को देखने के बाद। चलिए सीधे आपको लिए चलेंगे हमारी सहयोगी तनु के पास। तनु, आज खास कार्यक्रम मुंगेली में आयोजित किया जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है आज मुंगेली में, विस्तार से चर्चा इस पर। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अल्प प्रवास पर बिलासपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, और बिलासपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आयोजित गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में जो है वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है 11:20 में राज्य अतिथि गृह प्रहुना से हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे, और 11:30 बजे हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है बिलासपुर के लिए रवाना होंगे, और वहां 12 बजे के आसपास वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे, और उसके बाद 1 बजे वो लालपुर के लिए रवाना होंगे और वहां भी घासीदास जयंती के कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। इसके बाद 2:30 बजे के आसपास
लालपुर से वो मोतीपुर के लिए उड़ान भरेंगे, जहां पर आयोजित जयंती समारोह में शामिल होंगे और शाम 4:25 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है राजधानी रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तनु जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं हम। नक्सल समस्या को लेकर रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने हाई लेवल मीटिंग एक बुलाई है, जिसमें नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की गई। इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत बड़े अधिकारी पहुंचे। सीएम साय ने अधिकारियों को नक्सल विरोधी अभियान में तेजी लाने के सीधे निर्देश दिए। नक्सल समस्या को लेकर अब सरकार जो है पूरी सक्रियता के साथ काम करने वाली है, सीधा संदेश दिया है। सीधे तौर पर यह भी कहा है कि डबल इंजन की सरकार के जरिए ये कोशिश होगी कि नक्सलवाद का खात्मा जल्द से जल्द हो सके और इसी तरह के निर्देश सीधे अधिकारियों के नाम है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बीजेपी लगातार इस पर बात भी करती आई है और अब जो है एक्शन में पूरी तरह से सरकार नजर आ रही है। दिशा निर्देश दिए हैं, अभी लगातार नक्सल वारदात हुए हैं और अभी सरकार बदली है तो उनमें बौखलाहट भी है और इस तरह का कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। आज हमने आकस्मिक बैठक लिया है सीएस और डीजी का और अधिकारियों का और सख्त निर्देश दिया है कि सरकार बदली है तो नक्सलियों के साथ लड़ाई में भी मतलब शक्ति दिखना चाहिए। नहीं, सौजन्य मुलाकात है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ सौजन्य मुलाकात है। सरकार ने काफी ज्यादा कर्जा छोड़ के गया है, आप नए मुख्यमंत्री, तो ऐसे में कितनी चुनौतियां रहने वाली है आपको? चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार है तो सब ठीक कर। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरगुजा कलेक्टर ने न्यूज 18 से बात की है और उसके बाद बंधक मजदूर मुक्त होंगे, इस बात का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है। दिल्ली में बंधक बनाए गए थे 10 कोरवा मजदूर। ज्यादा मजदूरी का झांसा देकर इन्हें दिल्ली ले जाया गया था और बंधक वहां पर बना लिया गया। प्रमुखता से खबर न्यूज 18 ने दिखाई, जिसके बाद पूरे मामले में संज्ञान लिया गया और प्रशासन जागा। ग्रामीणों ने न्यूज 18 का धन्यवाद भी अब किया। तो जल्द होगी अब मजदूरों की वापसी। के करीब 10-15 ग्रामीण जो वहाँ पे बागपत जिले, यूपी के बागपत जिले में करीब 10-15 लोग हैं, उनका वीडियो जो है वो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से आया। उनका मोबाइल नंबर भी आया तो मेरी टीम के द्वारा उनसे संपर्क किया गया। वो लोग जो गन्ने के खेत हैं उसमें एज ए लेबर काम करते हैं और उनको यहाँ घर आने के लिए मना किया जा रहा था और पैसे भी नहीं दिए जा रहे थे। हमारी टीम ने वहाँ के जो जितने भी आला अधिकारी है, वहाँ के हमारे एसपी साहब ने वहाँ के एसपी साहब से बात कर लिया है, वहाँ के जो एसडीएम है वहाँ हमारे नगर निगम कमिश्नर ने बात कर लिया है और सभी लोगों को कल जो भी कन्वीनियंस होगा, चाहे ट्रेन होगा या गाड़ी होगी, उससे तत्काल उनको पूरे पैसे जितने भी उनकी मेहनत मजदूरी जो उन्होंने किया है वो उसका मालिक को भी पूरी खबर हो गई है। और अब बात राजधानी रायपुर की, जहां पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 18 आरोपियों का जुलूस भी निकाला। दरअसल कई मामलों में इन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और अब जो है इन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो सरेआम इनका जुलूस निकाला गया। कहीं ना कहीं ये डर फैलाने का काम करते थे, लोगों में भय पैदा करने के लिए लोगों के बीच जाते थे और इसी बीच जो है पुलिस द्वारा अब इनका जुलूस निकाला गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी की, जहां अपराध लगातार एक बड़ी तेजी पकड़ते हुए, लेकिन उसके बाद पुलिस की तरफ से एक्शन भी साबित करने के लिए काफी के प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तरह से मुस्तैद है। और अगली खबर कांकेर से, जहां